तो रानी रो करके बोली है महाराज कहते हैं ना कि जब तक अपने नहीं होते तब तक सपने भी नहीं होते, कि चाहे कितने वीरा लालाए पर को खगु बालक पर न दिखाए। तेरे जिया में एक मलाल उठे जाको खिया बागी पर दिखाई। जवाब दिया है महाराज। मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ, क्योंकि समाज के लोग तब तक नहीं मानेंगे जब तक मेरे घर में पुत्र पैदा नहीं हो जाएगा। इसलिए महाराज मेरी आपसे एक विनती है, आपसे एक प्रार्थना है कि आप अपनी दूसरी शादी कर लो, आप अपनी दूसरी शादी कर लो। महाराज उत्तान पात कहने लगे क्या कह रही हो सुनीति? अरे तुम्हें कुछ मालूम भी है? क्योंकि कहा गया है कि जिस घर में दो पत्नियां होती उस घर में हमेशा दो नालियां बहती हैं। और तुम अपनी इतनी खुशहाल जिंदगी में विष घोलना चाहती हो, विष घोलना चाहती हो। पागल तो नहीं हो गई हो तुम? नहीं महाराज, क्योंकि कहा गया है बगैर पुत्र के महाराज घर में इज्जत नहीं होती। तो बोली है वो रानी अपने पति से महाराज बिना पुत्र के कि अरे बेटा बिना गति सैया जवाब दिया है महाराज बगैर पुत्र के इज्जत और मान सम्मान नहीं मिलता। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ आप अपनी दूसरी शादी कर लो। जब पत्नी ने पति को मजबूर कर दिया तो महाराज उत्तान पाद शादी करने के लिए तैयार हो गए। और जब शादी को तैयार हो गए तो कहा जाता है कि एक सुरची नाम की सुंदरी को विवाह के लाए हैं महाराज उत्तान पाद। देखने में बड़ी सुंदर है, लेकिन महाराज जरूरी नहीं होता है कि आचरण सुंदरता से पता चलते हो। जरूरी नहीं है कि जो दिखने में सुंदर हो उसके आचरण भी सुंदर हो।
जिसका नाम है सुरुचि। महाराज सु को हटा दीजिए, बचता है अरुचि, आबाने होता है नहीं। जिससे ईश्वर में कोई रुचि न हो, पति के चरणों में कोई रुचि न हो, दिन रात पत्नी से झगड़ा करने वाली, जो हमेशा अपनी रुचि में रहती हो, महाराज उसे कहते हैं सुरुचि। और जब सुरुचि नाम की पत्नी को विवाह के लाए परीक्षित महाराज, तो क्या हुआ? जैसे ही डोला अवधपुरी में आया, मैया सुनीति ने सुना कि हमारे घर में मेरी दूसरी बहन का आगमन हो गया, तो दासी को भेजा, जाओ मेरी छोटी बहन को लेकर के आओ। जब ये कहा कि छोटी बहन को लेकर के आओ, तो उसी समय मेरे भगवत श्रोताओं, आज दासी चली है और आकर के सुरुचि से कहा, बहन तुम्हें तुम्हारी बड़ी बहन ने बुलाया। जब ये कहा कि जब बहन ने बुलाया, मेरे भगवत प्रेमियों, आज वो सुरुचि बड़ी बहन का नाम सुनते ही आग बबूला होगी, बोले दासी कौन सी बड़ी बहन की बात कर रही हो? मेरी कौन सी बड़ी बहन है? इसका मतलब यह है कि मेरे आने से पहले मेरी बड़ी बहन कहां से आ गई? इसका मतलब यह है कि मेरे घर में मेरी सौत है। महाराज उत्तान पास से कहने लगी, सुनिए महाराज, अब तुम्हारे घर में एक स्त्री थी, फिर तुम मुझे विवाह के क्यों लाए? क्यों लाए? कि जब एक कहती घर ना रहे और मुझे बेकारी में लाए, वापस कर दो। सुना नहीं तुमने? जब तुम्हारे घर में एक पत्नी थी, फिर तुम मुझे विवाह के क्यों लाए? तुमने मेरी जिंदगी में अरमानों में जहर घोल दिया है, मैं तुम्हें कभी जीवन में माफ नहीं करूंगी महाराज। जब ये सुनीति को पता चला है कि मेरी छोटी